दोस्तों आज के इस क्लास में सेट नंबर 1 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है सेट नंबर 1। यह रसायन शास्त्र का है। यह देखिए ITI, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। यह सेट नंबर 1 से शुरू हुआ है और यहाँ से सेट 20 तक मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा और यह क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। तो चलते हैं बिना देरी के। आज का जो यह पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के नमूने में H एवं O, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भारों के अनुपात एक ही पाया जाता है। यह किस नियम को पुष्टि करता है? तो इसमें आपको देखिए 4 नियम दिया गया है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि यह कौन सा नियम कर रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है स्थिर अनुपात का नियम है। क्या है इसका राइट आंसर? स्थिर अनुपात का नियम है। इसमें जो डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है वह डिस्कस भी किया जाएगा अभी, तो इसको आप देखना ना भूलें और दोस्तों में शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको रोज़ कंटिन्यू इसमें वीडियो मिलता रहेगा, इस पर प्रैक्टिस सेट होता रहेगा। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, स्थिर अनुपात का प्रतिपादन किया था। तो स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था उसके बारे में पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा प्राउस्ट ने किया था। स्थिर अनुपात का नियम कौन किया था? तो इसका आंसर हो गया प्राउस्ट ने। और उसके बाद थोड़ा जान लीजिए जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन जो है यह 1803 में, कब? 1803 में यह परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगर पूछता आपसे एग्जाम में परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो यह कौन किए थे? तो यह जॉन डाल्टन ने किए थे। कब? 1803 में किए थे। उसके बाद एक नाम इसमें रदरफोर्ड, इनके बारे में जान लीजिए। एक जो प्रोटॉन जो होता है, तो वह जो है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने खोज किए थे। अगर गोल्डस्टीन है ऑप्शन में तो गोल्डस्टीन मान लीजिए, अगर नहीं है तो वहाँ पे आपका क्या जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड हो जाएगा वहाँ पे। तो ये प्रोटॉन का खोज किए थे कौन? रदरफोर्ड ने किए थे। और प्रोटॉन पर जो होता है धनात्मक चार्ज होता है। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है H2O एवं H2O2। तीसरा नंबर में क्या है? H2O एवं H2O2 का बनना पालन करता है। तो यह कौन सा नियम है? तो यह जो नियम है, तो देखिए यह नियम जो है गुणित अनुपात के नियम है। कौन सा नियम है? गुणित अनुपात का नियम है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा और अच्छा से इसको पूरा देखिएगा। जब चलते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे। पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्मतम कण से बना है, वे अविभाज्य कण कहलाते हैं। वे अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं परमाणु। क्या कहलाते हैं? परमाणु। परमाणु जो होता है यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। अब इसमें देखिए अगला जो दिया गया एक यौगिक दिया गया है। क्या है दिया हुआ? यौगिक। इसके बारे में जान लीजिए यौगिक क्या होता है। कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है। फिर से सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को हम लोग कहते हैं यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल H2O एक यौगिक है। अगर ऑप्शन में इस तरह का मिलेगा जल एक है, तो यह एक क्या है? यौगिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। चलिए आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगला जो इसमें दिया गया है अणु। अणु के बारे में समझ लीजिए थोड़ा। अणु वह कण होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से रासायनिक रूप में यह बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। यह क्या है? अणु कहलाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है 5वां नंबर। व्यंजक चूर्ण
विरेंजक चूर्ण आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे, बहुत अच्छा से इसके बारे में जानते होंगे विरेंजक चूर्ण के बारे में। तो यह एक जो है क्या है, त्वथ है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, यह एक जो है यौगिक है। आपसे भी पूछ लिया जाएगा विरेंजक चूर्ण का सूत्र, तो सूत्र होता है CaOCl2, यहाँ पर 2 हो जाएगा नीचे में, तो CaOCl2 इसका सूत्र होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बारूद। तो बारूद एक क्या है, तो यह एक मिश्रण है। आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं कि बारूद जो है एक चीज़ से मिलकर बना नहीं होता है, मिश्रण मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर बारूद हो जाएगा। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के अणु का निम्नलिखित में कौन गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह हो जाएगा गोलीय होता है। कैसा होता है ये, तो ये गोलीय होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गोलीय हो जाएगा। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए अब अगला 8वां नंबर कहता है कि पदार्थ के परमाणु को निम्न में कौन सा गुण नहीं है। तो कौन सा गुण है, तो 4 को यहाँ पर गुण दिया गया है। तो वो जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ का जो है यह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सवाल सिर्फ से देख लीजिए, पदार्थ के परमाणु को निम्न में कौन सा गुण नहीं है, तो ये वाला गुण नहीं है। उसके बाद ये सब है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, पदार्थ का अविभाज्य कण है, और ये गोलाकार होता है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 9वां नंबर है, अणुओं का बृहत संग्रह कहलाता है। तो बृहत संग्रह क्या कहलाएगा, तो यह यौगिक कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं 10 नंबर पे, परमाणुओं का बृहत संग्रह कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो जाएगा क्या है, ये था अणुओं का बृहत संग्रह है 9 नंबर में, और यह परमाणुओं का बृहत संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जगह त्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वत हो जाएगा। अब चलते हैं आगे देख लेते हैं, इसमें 11 नंबर, इसमें है पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। कौन थे, तो यह थे डाल्टन, जॉन डाल्टन थे। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है एवोगाड्रो। बहुत बार पूछा कि एग्जाम में एवोगाड्रो संख्या का मान बताइए कितना होता है। 6.022 10⁻23 मोल इन्वर्स होता है, मोल इन्वर्स हो जाएगा। ये एवोगाड्रो संख्या का मतलब 6.022 गुने 10⁻23 मोल इन्वर्स एवोगाड्रो संख्या का मान हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्लास्टिक होता है विद्युत का। तो प्लास्टिक क्या होता है, कुचालक होता है, मतलब कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है ये, और इसमें जान लीजिए सुचालक है, जिसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको सुचालक का, जिसमें नहीं होता उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, लेकिन प्लास्टिक में नहीं होता। अगला कि तत्वों के ऐसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं परमाणु कहलाते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए ये था। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहता है, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार क्या है। तो इसमें से देख लीजिए 4 ऑप्शन है, तो आप छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर है, यह परमाणु अविभाज्य होता है। इसको हम लोग भाज्य नहीं कर सकते हैं, मतलब कि तोड़ नहीं सकते हैं। अगला जो इसमें दिया गया है, वह ज्ञान जिससे किसी विषय का संगठित क्रमबद्ध सामान्य बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको विज्ञान कहते हैं। ये डिफिनीशन ही था। अब है अगला, कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक क्या है, तत्व है। 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता। कार्बन जो है यह क्या है कि 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता। और इसका 3 ऑप्शन देख लीजिए क्या, यह ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यह जल में अविलय होता है, और यह शुद्ध रूप पाया जाता है। तो ये सही है, ये सब ये नहीं किया जाता।
तो इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और एक दो बार सुन लीजिए इसको अच्छा से। अगला है कि 17 नंबर कहता है कि शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी होने का कारण है, मतलब कि खून की कमी से होने वाली बीमारी है। तो यह कहता है कि शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी होने का कारण यह क्या है, लोहा की कमी। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड में जो होता है क्या होता है, लोहा धातु पाया जाता है, जिससे क्या होता है, यह बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेघा रोग। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डी का कमज़ोर हो जाना। तो इस सब बात भी ध्यान रखिएगा। अब है 18 चीनी का जलीय विलयन। यह क्या होता है, चीनी का जलीय विलयन मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। चीनी का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। नहीं, ये तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6, सॉरी ये हो जाएगा ग्लूकोज का सूत्र। चीनी का होता है C12H22O11 होता है, ये होता है चीनी का। ग्लूकोज का होता है C6H12O6 होता है। अगला है 19 नंबर, एक त्वत् विद्युत एवं उष्मा का सुचालक। विद्युत एवं उष्मा का सुचालक, यह अगाध वर्धनीय और तन्य भी है। तो यह त्वत् है, यह क्या है, तो यह है रेत। क्या हो जाएगा, रेत हो जाएगा। देखिए इसमें से छांटना रहता है ऑप्शन, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा रेत। ये पित्तल, कभी कभी पूछ लेगा कि पित्तल किसका मिश्र धातु है, तो आपको याद रखना है ट्रिक, पित्तल पिताजी याद रखिए। तो ये पी से हो जाएगा पित्तल। तो मिश्रण किसका, ता से तांबा और ज से जस्ता। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या होता है, पित्तल होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, ये इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। तो यह भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो यह क्या जाएगा, धातु। कौन हो जाएगा, धातु। इसमें जान लीजिए उपधातु क्या होता है। तो उपधातु जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं उपधातु। टोटल संख्या जो होता है ना 6 होता है। नाम भी जान लीजिए क्या क्या नाम होता है इसका। जैसे हो जाएगा बोरॉन, क्या हो जाएगा, बोरॉन। सिलिकॉन, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया। उसके बाद होता है जर्मीनियम, क्या हो जाएगा, जर्मीनियम। उसके बाद हो जाएगा आर्सेनिक, क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। उसके बाद है एंटीमनी, क्या हो जाएगा, एंटीमनी। और टेल्यूरियम, 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 क्या हो जाएगा, टेल्यूरियम। तो ये 6 उपधातु है। तो पूछ लेगा निम्न में कौन उपधातु है, तो नाम 6 को याद रखिएगा और छांट सकते हैं वहाँ से। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।